तो ब्लेंडर की न्यू सीरीज में आपका स्वागत है। मेरा नाम हर्ष है। अगर आप ब्लेंडर को पहली बार यूज कर रहे हो और 3D एनिमेशन सीखना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। देखिए, ब्लेंडर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप फ्री में 3D मॉडलिंग और एनिमेशन बना सकते हो। इसके अलावा अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन बहुत कम है फिर भी आप इसे बड़ी आसानी से यूज कर सकते हो। तो अगर आप ब्लेंडर को बेसिक से एडवांस तक सीखना चाहते हो, वो भी हिंदी में और फ्री में, तो 3D ग्रो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आज से ब्लेंडर ट्यूटोरियल की एक नई सीरीज लाने वाला हूँ। इन वीडियोस को देख के आप 3D एनिमेटेड कार्टून्स और मूवीज भी बना सकते हो। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम ब्लेंडर की वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर लेते हैं। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम ब्लेंडर को नेविगेट करना सीखेंगे। इसके बाद हम कुछ बेसिक शॉर्टकट्स और टूल्स के बारे में जानेंगे। इन शॉर्टकट्स को यूज करने से हमारा टाइम भी बचेगा और काम भी इजी हो जाएगा। इसके बाद हम ब्लेंडर के इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बेसिक चीजें जानेंगे, जैसे मॉडिफायर्स क्या होते हैं, स्कल्पटिंग, यूवी एडिटिंग, टेक्सचर पेंट, शेडिंग, कैमरा व्यू, लाइटिंग, एनिमेशन और रेंडरिंग कैसे करते हैं। यानी इस वीडियो के थ्रू आपको ब्लेंडर सॉफ्टवेयर का एक ओवरव्यू मिल जाएगा। तो जैसे ही आप ब्लेंडर ओपन करोगे आपके सामने एक स्प्लैश स्क्रीन दिखेगी। यहाँ आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे जनरल, 2D एनिमेशन, स्कल्पटिंग, VFX और वीडियो एडिटिंग। लेकिन अगर आप 3D एनिमेशन करना चाहते हैं तो आपको जनरल पे क्लिक करना होगा। इसके अलावा यहाँ पे आप किसी एम्प्टी प्लेस पे भी क्लिक करके इसे हटा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको 4 एडिटर्स दिखेंगे, जिसमें से ये पहला एडिटर है 3D व्यू पोर्ट, ये दूसरा एडिटर है आउटलाइनर, ये तीसरा एडिटर है प्रॉपर्टीज़ का, और यहाँ पे ये चौथा एडिटर है टाइमलाइन। इन एडिटर्स को आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं इसे 3D व्यू पोर्ट से चेंज कर दूँ तो देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है। तो अभी मैं इसे आउटलाइनर रहने देता हूँ। आप इसके साइज़ को भी चेंज कर सकते हो, यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हो इसको। इसके बाद यहाँ पे आप इसे डुप्लीकेट भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको कर्सर ले जाना है और ये देखिए यहाँ से आप इसे डुप्लीकेट भी कर सकते हो। और इसे ज्वाइन करने के लिए आपको यहाँ पे माउस को लेके राइट क्लिक करना है और ज्वाइन एरियाज़ पे क्लिक करना है। उसके बाद राइट साइड में इसे ले जाके क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे ये ज्वाइन भी हो गया। जब आप ब्लेंडर को ओपन करेंगे तो आपके सामने ये 3 चीज़ें दिखेंगी, ऑब्जेक्ट, कैमरा और लाइटिंग। देखिए 3D एनिमेशन करने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, एक लाइटिंग की ज़रूरत होती है और एक कैमरे की ज़रूरत होती है। तो जब आप ब्लेंडर को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको तीनों चीज़ें एक साथ देखने को मिलती हैं। तो अब हम 3D व्यू पोर्ट को नेविगेट करना सीखेंगे। तो ये रहा हमारा 3D व्यू पोर्ट। यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, आप इस पर लेफ़्ट क्लिक करके अपने माउस को मूव करके इसे रोटेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसका एक शॉर्टकट है माउस का मिडल बटन, आपको उसे प्रेस करना है और अपने माउस को मूव करना है। इससे भी आप 3D व्यू पोर्ट को रोटेट कर पाएंगे। मैंने आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे ये ऑन कर रखा है, तो मैं जो भी बटन प्रेस करूँगा वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको एक प्लस का आइकन दिख रहा होगा, आपको इस पर लेफ़्ट क्लिक करना है और अपने माउस को आगे और पीछे की ओर लेके जाना है। तो आप देखिए इसे जूम इन और जूम आउट कर पाएंगे। इसका भी एक शॉर्टकट है, आप अपने माउस के मिडल बटन को अप एंड डाउन करके इसे जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको एक हैंड का ऑप्शन दिखेगा, आप इस पर क्लिक करके 3D व्यू पोर्ट को मूव कर सकते हैं। इसका भी एक शॉर्टकट है, आपको कीबोर्ड पे शिफ्ट प्रेस करना है और माउस के मिडल बटन को दबा के रखना है। उसके बाद अपने माउस को मूव करने से 3D व्यू पोर्ट को भी मूव कर पाएंगे कुछ इस तरीके से। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखेगा कैमरा व्यू, आप इस पर क्लिक करने से कैमरा व्यू पे पहुंच जाएंगे। देखिए जब भी हम कोई चीज़ रेंडर करते हैं तो जो चीज़ें हमारे कैमरे में दिख रही होती हैं हम उन्हें ही रेंडर कर पाते हैं। तो इस पर आप वापस क्लिक करेंगे तो आप कैमरा व्यू से बाहर आ जाएंगे। इसका भी एक शॉर्टकट होता है, कीबोर्ड पे नमपैड का 0 बटन, ध्यान रखिएगा आपको नमपैड के 0 बटन को ही प्रेस करना है, तो आप कैमरा व्यू पे पहुंच जाएंगे। और वापस इसे 0 प्रेस करेंगे तो आप कैमरा व्यू से बाहर आ जाएंगे। अगर आपके कीबोर्ड में नमपैड नहीं है तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको यहाँ एडिट में जाना है, यहाँ प्रेफरेंसेस पे क्लिक करना है, इनपुट पे क्लिक करना है और यहाँ पे इम्यूलेट नमपैड इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसको कट कर देना है। अब आपके कीबोर्ड का 0 बटन भी यहाँ पे प्रेस करने से आप कैमरा व्यू पे आ जाएंगे। तो नेविगेशन के बाद अब हम कुछ टूल्स के बारे में जानेंगे। आपको देखिए यहाँ पे कुछ टूल्स दिख रहे हैं, आप इन्हें हाइड भी कर सकते हो। इन्हें हाइड करने के लिए आपको कीबोर्ड पे टी प्रेस करना है। आप जैसे ही टी प्रेस करेंगे देखिए ये हाइड हो गया।
और इसे अनहाइड करने के लिए फिर से टी प्रेस करना है। तो देखिए यहाँ पे फिर से ये टूल्स आ गए हैं। अगर हम इसे हाइड करते हैं और फिर भी इसे यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें कीबोर्ड पे शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ये शॉर्टकट आपको याद रखना है, इसको क्लिक करना है तो आप इन टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, आप उसे बिना अनहाइड किए। तो चलिए मैं इसे अनहाइड कर देता हूँ पहले और एक एक करके मैं इन टूल्स के बारे में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला टूल है सिलेक्शन बॉक्स। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे लेफ्ट प्रेस किए रहिए तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिखेंगे। पहला है ट्विक। आपको इस पर क्लिक करने से आप ऑब्जेक्ट्स को एक एक क्लिक करके आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसके बाद हम वापस यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे सेलेक्ट बॉक्स पे क्लिक करते हैं। अब सेलेक्ट बॉक्स पे क्लिक करने से हम ऑब्जेक्ट को एक बॉक्स की तरह भी सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम इन्हें एक एक करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जबकि ट्विक में हम बॉक्स बना के सेलेक्ट नहीं कर सकते थे, बट यहाँ पे हम इसे ऐसे भी सेलेक्ट कर पाएंगे, बॉक्स बना के भी। इसके बाद अगर यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो देखिए सेलेक्ट सर्कल का एक ऑप्शन दिख रहा है। इसमें सेलेक्ट करने से हम अपने माउस को जहाँ यहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करना है माउस पे, फिर आप जहाँ जहाँ जिस जिस ऑब्जेक्ट पे अपने माउस को ले जाएंगे वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। आपको लेफ़्ट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऐसे इसे ले जाना है तो वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फिर से हम यहाँ पे जाते हैं और एक सेलेक्ट लेसो, ये एक ऑप्शन आपको दिखेगा। इसके थ्रू आप यहाँ पे एक एरिया बना सकते हो, तो उन एरिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सेलेक्ट हो जाएंगे। देखिए तो अभी हम इसे सेलेक्ट बॉक्स पे रहने देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टूल है हमारा 3D कर्सर। इस पर क्लिक करके हम इस यहाँ पे देखिए कर्सर आपको दिख रहा होगा, तो इस पर क्लिक करके हम लेफ़्ट क्लिक जहाँ पे भी क्लिक करेंगे देखिए वहाँ पे ये हमारा कर्सर जो है वो चला जा रहा है। अब इसके हम यूज़ की बात करें तो इसका यूज़ तो कई सारा है, बट मेन यूज़ मैं आपको बता देता हूँ। जब भी हम किसी नए ऑब्जेक्ट को ऐड करते हैं तो ये कर्सर जहाँ पे होता है वहीं पे वो ऑब्जेक्ट ऐड होता है। अभी मैं आपको यहाँ पे ऐड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ऐड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके मैश में जाते हैं और मान लीजिए हम एक स्फीयर यहाँ पे ऐड करते हैं। तो देखिए जहाँ पे ये कर्सर था वहाँ पे ये स्फीयर ऐड हुआ। अभी मैं इसे यहाँ पे लेके जाता हूँ, फिर से ऐड करता हूँ एक सिलेंडर, तो देखिए वहाँ पे एक सिलेंडर ऐड हुआ। तो इस कर्सर का यूज़ यही होता है कि जहाँ पे ये कर्सर होता है जब भी हम नए ऑब्जेक्ट को ऐड करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट वहीं पे ऐड होता है। अब वापस इसे यहाँ पे लाने के लिए हम माउस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्नैप पे जाना है आपको, और कर्सर टू वर्ड ऑरिजिन, ये एक शॉर्टकट है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है, आपको ये याद रखना है। इस पर आपको क्लिक करना है तो देखिए कर्सर फिर से बीच में आ गया। इसके अलावा एक और तरीके से आप कर्सर को यहाँ पे ला सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे कर्सर था पहले, तो आपको शिफ्ट एस प्रेस करना है। इसके बाद यहाँ पे कर्सर टू वर्ड ऑरिजिन, इस पर क्लिक करना है तो देखिए कर्सर फिर से बीच में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट टूल है हमारा मूव टूल। इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये जिस ऑब्जेक्ट पे क्लिक होगा हम उसे मूव कर पाएंगे इसके थ्रू। तो देखिए यहाँ पे हमने मूव टूल पे क्लिक किया। अब हम इसे किसी भी डायरेक्शन में, ये देखिए जेड डायरेक्शन है, ये एक्स एक्सिस पे हम इसे किसी भी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट्स को मूव कर पाएंगे। इसका भी एक शॉर्टकट है कीबोर्ड पे जी। आपको ऑब्जेक्ट पे प्रेस करना है, पहले तो सेलेक्ट करना है, उसके बाद जी प्रेस करना है, तो आप देखिए ऑब्जेक्ट्स को मूव कर पाएंगे। अगर आपको किसी एक डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो आपको पहले जी प्रेस करना है, उसके बाद मान लीजिए हमें वाई एक्सिस पे इसे मूव करना है तो वाई आपको प्रेस करना है कीबोर्ड पे। इसके बाद आप इन ऑब्जेक्ट्स को वाई डायरेक्शन में ही मूव कर पाएंगे। या तो अगर आप मान लीजिए आपने जी प्रेस करा, इसके बाद आपने जेड प्रेस करा, तो आप इसे जेड डायरेक्शन में मूव कर पाएंगे। तो ये हमारा शॉर्टकट था। अब नेक्स्ट टूल है यहाँ पे रोटेट टूल। हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का बन गया। इसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट्स को किसी भी डायरेक्शन में या किसी भी एक्सिस पे रोटेट कर पाएंगे कुछ इस तरीके से। इसका भी एक शॉर्टकट है कीबोर्ड पे आर। हमें किसी भी ऑब्जेक्ट पे पहले सेलेक्ट करना है, उसके बाद आर प्रेस करना है, तो देखिए हम किसी भी डायरेक्शन में इसे रोटेट कर पा रहे हैं। अब अगेन अगर आपको किसी एक एक्सिस पे इसे रोटेट करना है तो आपको पहले तो आर प्रेस करना है। मान लीजिए मुझे वाई एक्सिस पे इसे रोटेट करना है तो मैं वाई प्रेस करूँगा, तो देखिए यहाँ पे मैं वाई एक्सिस पे इसे रोटेट कर पा रहा हूँ। इसके अलावा अगर मुझे जेड एक्सिस पे इसे रोटेट करना है तो पहले मुझे इस यहाँ पे आर प्रेस करना है और जेड प्रेस करना है, तो मैं इसे जेड एक्सिस पे रोटेट कर पाऊँगा। इसके बाद नेक्स्ट टूल हमारा जो है वो स्केल टूल है। इस पर क्लिक करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्केल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए
हम इसे वाई एक्सिस पे स्केल कर रहे हैं। अब अगर हमें एक्स एक्सिस पे इसे स्केल करना है तो यहाँ पे आपको रेड कलर का जो आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, तो आप इसे एक्स एक्सिस पे स्केल कर पाएंगे। और ये जेड एक्सिस पे। इसका भी एक शॉर्टकट है, कीबोर्ड पे एस आपको प्रेस करना है। पहले आपको ऑब्जेक्ट पे सेलेक्ट करना है, उसके बाद एस प्रेस करना है, तो आप इसे स्केल कर पाएंगे। अब फिर से अगर आपको किसी एक एक्सिस पे इसे स्केल करना है तो आपको पहले एस प्रेस करना है, और मान लीजिए मुझे जेड एक्सिस पे इसे स्केल करना है तो मैं जेड प्रेस करूँगा, तो मैं इसे जेड एक्सिस पे स्केल कर पाऊँगा। इसके बाद मान लीजिए मुझे इसे स्केल करना है, एस प्रेस करूँगा वाई एक्सिस पे, इसके बाद वाई प्रेस करूँगा तो मैं इसे वाई एक्सिस पे स्केल कर पाऊँगा। देखिए यहाँ पे इन टूल्स को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मूव का था जी, और यहाँ पे रोटेट का था आर, और स्केल का था यस, यानी जी आर यस। आप इसे याद कर सकते हैं। जब आप एनिमेशन करेंगे तो आपको ये बहुत हेल्प करेगी। अब नेक्स्ट टूल है हमारा ट्रांसफॉर्म। इस पर क्लिक करने से हम जैसे इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम वो तीनों चीज़ें एक साथ कर पाएंगे जो GRS वाली चीज़ें थी, यानी हम इसे ऑब्जेक्ट को मूव भी कर सकते हैं, स्केल भी कर सकते हैं, और इसे रोटेट भी कर सकते हैं एक ही क्लिक में। इसका यूज़ हम जब कैमरा को सेट करते हैं तो करते हैं। अब मान लीजिए कि अगर हमें इस ऑब्जेक्ट को वापस इसी पोजीशन में लाना था जैसे ये पहले था, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, इसके थ्रू आप यहाँ से प्रॉपर्टी विंडो को इनेबल कर सकते हैं, मतलब ऑन कर सकते हैं, या आप कीबोर्ड पे एन प्रेस करके भी, देखिए मैं यहाँ पे एन प्रेस करूँगा और प्रॉपर्टी विंडो ओपन हो जाएगा, इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आइटम पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको देखिए 3 ऑप्शंस दिखेंगे, एक लोकेशन, एक रोटेशन और यहाँ पे स्केल। तो अगर मुझे इसकी लोकेशन को यहाँ पे लाना है बीच में बिल्कुल, तो मैं यहाँ पे 0 0 प्रेस कर दूँगा, ये तो पहले से 0 है। वाई एक्सिस पे भी इसे 0 कर दूँगा और जेड एक्सिस पे भी 0। तो ये देखिए अपने आप उस पोजीशन पे चला गया। अब मुझे इसे रोटेट नहीं करना है, डायरेक्ट जी जैसा था वैसा करना है, तो मैं रोटेशन पे भी 0 0 कर दूँगा। तो देखिए ये रोटेट भी जो हुआ था पहले वो सही हो गया। अब इसके डायमेंशन की अगर मैं बात करूं या स्केल की अगर मैं बात करूं तो एक्स एक्सिस पे हम इसे 1 कर देते हैं, क्योंकि 0 0 करेंगे तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, और यहाँ पे 1 कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये इसका स्केल भी जो है वो जैसे पहले था उस तरीके से हो गया। तो अब हम प्रॉपर्टी विंडो को क्लोज कर देते हैं, तो इसके लिए हमें एन प्रेस करना है और ये क्लोज हो जाएगा। अब नेक्स्ट टूल हमारा एक पेंसिल टूल है, इसके थ्रू हम कोई भी चीज़ यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, बस इसका यही यूज़ है। तो किसी भी एक्सिस पे हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे अभी मैं जेड एक्सिस पे यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, देखिए। फिर एक्स एक्सिस पे अगर मुझे कुछ लिखना है या वाई एक्सिस पे कुछ लिखना है तो हम इसे यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टूल है हमारा मेज़र टूल। इसके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मेज़रमेंट कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने इस पर क्लिक करा और यहाँ पे देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे इसका मेज़रमेंट पता चल जाएगा, ये देखिए, या यहाँ पे। इसके थ्रू हम 3D प्रिंटिंग मॉडल्स का मेज़रमेंट करते हैं। तो मैं इसे अंडू कर देता हूँ। अब नेक्स्ट टूल जो हमारा है ऐड क्यूब, इस पर क्लिक करके हम कोई भी क्यूब ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपको लेफ़्ट क्लिक करना है और यहाँ पे कोई भी एक शेप बनाना है, फिर आपको यहाँ पे माउस के लेफ़्ट बटन को छोड़ देना है। इसके बाद आप ऊपर इस जब भी लेके जाएंगे तो यहाँ पे देखिए क्यूब बन जाएगा कुछ इस तरीके से। अगर आपको इस तरीके का कोई क्यूब बनाना है तो इसके लिए आपको यहाँ पे जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे तो आपको शिफ्ट बटन को प्रेस करना है, देखिए यहाँ पे। इसके बाद एक इस तरीके का क्यूब बन जाएगा। यहाँ पे मैं इतना भी अगर लेके जाता हूँ, शिफ्ट प्रेस करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे एक पूरा स्क्वायर की तरह बन गया। हम यहाँ पे हम इसे इस तरीके से क्यूब बना सकते हैं। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स। अब मैं आपको कुछ बेसिक शॉर्टकट्स बता देता हूँ। जैसे अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट ऐड करना हो तो यहाँ पे आपको एक ऐड का ऑप्शन दिखेगा, आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे मैश में जाके कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी मैं एक मंकी ऐड कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे मंकी आ चुका है, बट ये अभी हमें दिख नहीं रहा। मैं इसे मूव करता हूँ जी प्रेस करके, तो देखिए यहाँ पे ये जो है वो दिखने लगा। तो ऑब्जेक्ट को ऐड करने का जो शॉर्टकट होता है वो शिफ्ट ए होता है। अगर आप अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट प्लस ए प्रेस करते हो तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख गई।
मेश में आपको यहाँ पे जाना है। आप यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी मैं सिलेंडर ऐड करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आ गया। अब जी प्रेस करके मैं इसे यहाँ पे लेके आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 3D कर्सर देखिए आप यहीं पे है, तो ऑब्जेक्ट मैं जितने भी ऐड कर रहा हूँ वो यहीं पे ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक सिलेंडर हमने ऐड कर दिया। तो अब मान लीजिए हमें इन ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करना है। तो ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए आपको पहले इस पर क्लिक करना है और राइट क्लिक करना है, माउस पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सबसे नीचे देखिए डिलीट का ऑप्शन दिखेगा। आप इस पर प्रेस करके इसे डिलीट कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट है कीबोर्ड पे X। अगर हमें इस बॉक्स को डिलीट करना है तो हम कीबोर्ड पे सिंपली X प्रेस करेंगे और डिलीट, देखिए यहाँ पे डिलीट हो गया। X प्रेस करेंगे, डिलीट पे क्लिक करेंगे, डिलीट हो गया। अब मैं आपको एक और शॉर्टकट बता देता हूँ। अगर आपको कई ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है एक एक करके, क्योंकि अगर आप बॉक्स बना के सेलेक्ट करोगे तो ये सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे, बट अगर आपको एक एक करके ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है तो आप शिफ्ट प्रेस करके भी इसे कर सकते हैं। जैसे ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे इन ऑब्जेक्ट को भी सेलेक्ट करना है तो मैं पहले कीबोर्ड पे शिफ्ट प्रेस करूँगा और फिर इन ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर लूँगा। अब अगर मुझे एक साथ इन्हें डिलीट करना है तो सिंपली मुझे कीबोर्ड पे X प्रेस करना है और डिलीट कर देना है। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट्स जो थे वो डिलीट हो गए। अब मान लीजिए आपने जो ऑब्जेक्ट्स डिलीट कर दिया, आपको उन्हें वापस लाना है, यानी कोई भी आपने काम किया उसे अनडू करना है, तो आपको कीबोर्ड पे कंट्रोल और Z प्रेस करना है। तो देखिए यहाँ पे ये वापस आ गया। कंट्रोल Z आप प्रेस करेंगे तो वो चीज़ें अनडू हो जाएंगी। अब अगर आप ब्लेंडर को पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम यहीं पे किसी और डायरेक्शन में खो जाते हैं ऐसा, फिर हम ढूंढते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ गया। तो इसके लिए हमें सिंपली कीबोर्ड पे होम बटन को प्रेस करना है, तो वापस से हम यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए मैं फिर से अगर यहाँ पे जाता हूँ और होम बटन को प्रेस करता हूँ तो मैं वापस यहीं पे आ जाऊँगा। तो आपको ये याद रखना है। अब हम ऑब्जेक्ट्स को डुप्लीकेट करना सीखेंगे। जैसे अगर मान लीजिए मुझे इस क्यूब को डुप्लीकेट करना है तो मुझे इसके लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे मैं इसे डुप्लीकेट कर लूँगा। इसका भी एक शॉर्टकट होता है कीबोर्ड पे शिफ्ट D। अगर मैं शिफ्ट D यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो देखिए मैं इसे डुप्लीकेट कर पाऊँगा। शिफ्ट D, मुझे इस मंकी का मान लीजिए डुप्लीकेट करना है तो मैं शिफ्ट D प्रेस करूँगा और मैं इसे डुप्लीकेट कर पाऊँगा। अब नेक्स्ट शॉर्टकट हमारा रिपीट शॉर्टकट है। मान लीजिए हमने इसे डुप्लीकेट किया, अब हमें यही एक्शन फिर से रिपीट करना है, तो हम बार बार इसे डुप्लीकेट नहीं करेंगे, हम शिफ्ट और R प्रेस करेंगे तो देखिए ये अपने आप डुप्लीकेट होता चला जा रहा है। उस जो हमने एक्शन करा था वो रिपीट होता चला जा रहा है। जैसे अगर हमने इसे यहाँ पे शिफ्ट D करके यहाँ पे इस तरीके से डुप्लीकेट करा, अब हम शिफ्ट R प्रेस करेंगे तो ये अपने आप उसी एक्शन में जो है वो रिपीट होता चला जाएगा। तो अब हम इन ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर लेते हैं पहले। देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट का एक फ्रंट व्यू होता है। जैसे ये इस ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू है, ये बैक व्यू है, ये टॉप व्यू है और ये डाउन व्यू है। तो इसका भी एक शॉर्टकट होता है। इसके लिए यहाँ आपको व्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक व्यू पॉइंट आपको एक ऑप्शन दिखेगा। इसमें आपको देखिए वो सारे जो व्यूज़ मैंने आपको बताया वो यहाँ पे दिख जाएंगे। जैसे ये टॉप व्यू है, हम इस पर क्लिक करते ही टॉप व्यू पे पहुँच जाएंगे। इसके बाद अगर हम व्यू पॉइंट में वापस जाके फ्रंट पे क्लिक करते हैं तो हम फ्रंट व्यू पे आ जाएंगे। तो इसका जो शॉर्टकट है आपको यहीं पे दिख जाएगा। मैं व्यू पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे फ्रंट व्यू के लिए नंपैड 1, टॉप व्यू के लिए नंपैड 7, बॉटम के लिए कंट्रोल नंपैड 7 और बैक के लिए कंट्रोल प्लस नंपैड 1। इसके अलावा अगर आपको लेफ्ट एंड राइट पे देखना है तो राइट के लिए आपको नंपैड 3 प्रेस करना है और लेफ्ट के लिए कंट्रोल प्लस नंपैड 3। जैसे अगर मैं यहाँ पे 7 प्रेस करता हूँ तो मैं टॉप व्यू पे पहुँच जाऊँगा। इसके बाद अगर मैं कंट्रोल 7 प्रेस करता हूँ तो मैं बॉटम में आ जाऊँगा। 1 प्रेस करूँगा तो मैं फ्रंट व्यू पे आ जाऊँगा और 3 प्रेस करूँगा तो मैं साइड व्यू पे आ जाऊँगा। इसके अलावा अगर आप कीबोर्ड पे 8 प्रेस करेंगे, जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए 8 प्रेस करेंगे तो ये नीचे से ऊपर की ओर हम रोटेट कर पाएंगे कुछ इस तरीके से। इसी तरह अगर आप 2 प्रेस करेंगे तो आप ऊपर से नीचे की ओर रोटेट होते जाएंगे और 4 को प्रेस करने से आप राइट से लेफ़्ट की ओर रोटेट हो पाएंगे और 6 प्रेस करने से आप लेफ़्ट से राइट की ओर रोटेट कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपको अपने ऑब्जेक्ट को फोकस में लाना है तो आपको पहले ऑब्जेक्ट को क्लिक करना है और नंपैड पे जो पीरियड बटन है, यहाँ पे जो डॉट का बटन है, इस पर क्लिक करना है। तो देखिए ऑब्जेक्ट आपका फोकस में आ जाएगा। अब अगर मुझे ये क्यूब फोकस में चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करके ये प्रेस करता हूँ पीरियड बटन, तो देखिए यहाँ पे अब जो हमारा क्यूब है वो फोकस में आ चुका है।
तो अभी मैं इसे जूम आउट कर लेता हूँ। तो अभी मैं इसे ग्रैब करके यहाँ पे ऊपर लेके आता हूँ Z एक्सिस पे, आप देखिए, और फिर Z प्रेस करके इसे हम X एक्सिस पे भी लेके आते हैं। तो ये थोड़ा सिमिलर सा दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो अभी हम कर रहे थे वो हम ऑब्जेक्ट मोड में कर रहे थे। तो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, ऑब्जेक्ट मोड पे क्लिक करके अभी हम ऑब्जेक्ट मोड में हैं। यहाँ पे आपको कई सारे और मोड दिखेंगे, जैसे एडिट मोड, स्कल्प्ट मोड, वर्टेक्स पेंट, वेट पेंट और टेक्सचर पेंट। तो अभी मैं आपको एडिट मोड में जाके दिखाता हूँ। जब आप एडिट मोड में जाएंगे तो आपको यहाँ पे कई सारे और टूल्स दिखेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनके थ्रू आप अपने ऑब्जेक्ट को और अच्छी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। इन टूल्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में जानेंगे। तो अभी मैं वापस टैब पे प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में आता हूँ। तो ये टैब बटन मैंने अभी जो दबाया, ये टैब इसका ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड में जाने का शॉर्टकट है। जैसे अभी मैं टैब प्रेस करूँगा तो मैं एडिट मोड में आ गया, फिर से मैं टैब प्रेस करूँगा तो मैं ऑब्जेक्ट मोड में आ गया। इसके बाद यहाँ पे आपको 4 वर्किंग मोड दिख रहे होंगे। जैसे अभी हम यहाँ पे सॉलिड मोड में हैं। तो यहाँ पे पहला जो मोड है वो वायरफ्रेम मोड है। अभी मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट इसमें कुछ इस तरीके का दिखता है। तो इसका यूज़ हम ज़्यादातर एडिट मोड में जब होते हैं तो करते हैं। तो अभी मैं जब एडिट मोड बताऊंगा तो इसमें आपको ये समझा दूंगा। तो ये है सॉलिड मोड। इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट मोड है वो शेडिंग है। इसे हम मटेरियल मोड भी कहते हैं। तो जब हम अपने ऑब्जेक्ट को कलर करते हैं तो वो कलर जो है वो यहीं पे दिखता है, हमें सॉलिड मोड में कलर नहीं दिखता। जब हम शेडिंग मोड में आते हैं तो ही हमें जो कलर हम करते हैं वो दिखता है। तो अभी मैं जब आगे इसे कलर करूँगा तो मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। इसके बाद जो नेक्स्ट मोड है वो रेंडरिंग मोड है। तो यहाँ पे हम जब ऑब्जेक्ट्स को रेंडर करते हैं तो रेंडरिंग मोड में जाके अपने लाइटिंग वगैरह को सेटअप करते हैं, उसके बाद इन ऑब्जेक्ट्स को रेंडर करते हैं। तो अभी हम सॉलिड मोड में चलते हैं वापस। तो अब हमने ब्लेंडर के कुछ बेसिक टूल्स और शॉर्टकट्स के बारे में जान लिया। अब हम कुछ नेक्स्ट लेवल चीज़ें जानेंगे। जैसे यहाँ पे आपको एक मॉडिफायर का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो पहले आपको अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे मॉडिफायर पे क्लिक करना है। अब ऐड मॉडिफायर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये सारे मॉडिफायर्स दिख रहे हैं। इनके थ्रू हम अपने ऑब्जेक्ट के शेप वगैरह को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इस मंकी पे क्लिक करके हम गए मॉडिफायर में और यहाँ पे हमने एक सब डिवीज़न सरफेस मॉडिफायर ऐड करा। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा मंकी, पहले मैं यहाँ पे हाइड करके दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके का दिख रहा था। ये मॉडिफायर ऐड करने के बाद कुछ इस तरीके का दिखने लगा। अब यहाँ पे हम इसे बढ़ा भी सकते हैं और ज़्यादा स्मूथ कर सकते हैं। तो सब डिवीज़न सरफेस से हम ऑब्जेक्ट को स्मूथ कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे कई सारे और मॉडिफायर्स हैं, आपको दिख रहे होंगे। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे इस बॉक्स पे सेलेक्ट करता हूँ, इसको क्यूब पे, और ऐड मॉडिफायर करता हूँ यहाँ पे अरे मॉडिफायर। तो अरे मॉडिफायर का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कई सारे ऑब्जेक्ट्स एक ही डायरेक्शन में बनाने होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको देखिए काउंट दिख रहा होगा। अब मैं अगर इसे बढ़ाता हूँ तो ये देखिए बढ़ता चला जा रहा है। हम इसके बीच के डिस्टेंस को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये सारे मॉडिफायर्स हैं, मैं आपको इन्हें डिटेल्स में बताऊँगा आने वाली वीडियोज़ में। अभी मैंने आपको कुछ बेसिक मॉडिफायर्स के बारे में बता दिया। तो अब हम इसे डिलीट कर देते हैं, इस मॉडिफायर को यहाँ पे। और मंकी पे जो हमने करा था इसे हम अभी रहने देते हैं। अभी मैं इसे पेंट करके भी दिखाऊंगा। एक तरीका और है ऑब्जेक्ट को स्मूथ करने का। अब इसके बाद ये भी कर सकते हो, यहाँ पे आपको माउस पे राइट क्लिक करना है और शेड स्मूथ करना है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है आपका और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सब डिवीज़न सरफेस का यूज़ करके ऑब्जेक्ट को स्मूथ कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके राइट क्लिक करना है और यहाँ पे शेड स्मूथ पे क्लिक करना है। तो जब आप ये कर दोगे तो ऑब्जेक्ट आपका और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। तो अब हम कैमरा व्यू के बारे में जानेंगे। देखिए 3D एनिमेशन में कैमरे का एक बहुत बड़ा रोल होता है, पर यहाँ अभी हमारा कैमरा दिख नहीं रहा है क्योंकि अभी हमने उसे डिलीट कर दिया था। तो अभी हम यहाँ पे शिफ्ट ए प्रेस करेंगे। जिस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को ऐड करते हैं यहाँ पे, उसी तरीके से शिफ्ट ए प्रेस करना है और यहाँ पे आपको कैमरा दिखेगा। आपको यहाँ पे ये क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे ये कैमरा आ चुका है कर्सर के पास। तो अब हम इसे जी प्रेस करके मूव करते हैं, फिर से जी प्रेस करके वाई एक्सिस पे इसे मूव करते हैं। तो देखिए ये हमारा कैमरा है। अब कैमरा व्यू अगर अभी हम 0 प्रेस करें, मैंने आपको बताया था नंपैड पे 0 प्रेस करके हमें कैमरा व्यू दिखता है। तो अभी ये जो कैमरे का डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, तो हमें इसे यहाँ पे रोटेट करना होगा। तो इसके लिए R प्रेस करेंगे और इसे रोटेट करेंगे कुछ इस तरीके से। अब हम 0 प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पे कुछ मंकी जो है हमारा दिख रहा है। तो फिर से हम इसे R प्रेस करके थोड़ा और रोटेट करते हैं। अब फिर से कैमरा व्यू में जाएंगे तो देखिए अभी मंकी जो है हमारा दिखने लगा है। लेकिन अगर हमें कैमरे को सेट करना है तो हमें बार बार यहाँ पे 0 प्रेस करके
कैमरा व्यू पे जाना होगा। तो इसके लिए एक शॉर्टकट है, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको यहाँ से 3D व्यू पोर्ट को डुप्लीकेट करना है कुछ इस तरीके से, और इस वाले व्यू पोर्ट में आपको 0 प्रेस करना है। तो आपको यहाँ पे कैमरा व्यू जो है वो दिख रहा है। अब आप इस कैमरे को यहाँ से मूव या रोटेट जो है कर सकते हो। देखिए, तो अगर हमें ये दोनों ऑब्जेक्ट्स कैमरे में चाहिए तो हम अपने कैमरे को थोड़ा सा और मूव करते हैं पीछे की ओर। ये देखिए, तो अभी हम इस एडिटर को क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें इस पे करना है जॉइन एरियाज, क्लिक करके राइट साइड में क्लिक कर देना, तो वो हट गया। इसके अलावा भी कई और शॉर्टकट्स हैं जिनके थ्रू आप कैमरे को सेटअप कर सकते हो। जैसे अगर मुझे इस एंगल में यहाँ पे कैमरा चाहिए तो मैं सीधा यहाँ पे कीबोर्ड पे कंट्रोल ऑल्ट और 0 प्रेस करूँगा, तो यहाँ पे अपने आप जो है हमारा कैमरा आ जाएगा। अगर हमें कैमरे में ये व्यू चाहिए तो हम यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट और 0 प्रेस करेंगे तो हमारा कैमरा ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप कैमरा व्यू में रहते हुए इसके व्यू को चेंज करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे पहले कीबोर्ड पे N प्रेस करना है, जिससे यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ दिखेंगी। फिर यहाँ पे आपको व्यू वाले ऑप्शन पे जाना है और कैमरा टू व्यू पे क्लिक करना है। तो इसके बाद आप 0 जब प्रेस करोगे तो आप यहीं से कैमरे को आगे पीछे मूव कर सकते हो, या आप इसे जिस तरीके से आप 3D व्यू पोर्ट को नेविगेट करते थे आप उसी तरीके से कैमरे को भी नेविगेट कर पाओगे। तो हम इसे अभी अनटिक कर देते हैं। इसके बाद आप नहीं कर पाओगे, जब आप इसे अनटिक कर दोगे तो आप नहीं कर पाओगे। तो देखिए, अभी हमारा कैमरा कुछ यहाँ पे दिख रहा है, तो N प्रेस करते हैं, इसे हटाते हैं। तो यहाँ पे हम अपने कैमरे को लाते हैं, तो हम कंट्रोल ऑल्ट और 0 प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो हमारा कैमरा है वो आ चुका है। कैमरे के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो लाइटिंग है। जब हम ऑब्जेक्ट को रेंडर करते हैं तो लाइटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे अगर मैं आपको रेंडर मोड में यहाँ पे जाके दिखाऊं तो ये हमारा लाइट है। अगर हम इसे ग्रैब करके यहाँ से यहाँ पे लाते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको लाइट का जो इफेक्ट है वो दिख रहा है। तो हम अपने हिसाब से यहाँ पे लाइटिंग को सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें और लाइट्स चाहिए तो हम शिफ्ट A प्रेस करके यहाँ पे लाइट्स पे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको देखिए 4 तरीके की लाइट है, पॉइंट लाइट, सन लाइट, स्पॉट लाइट और एरिया लाइट। अभी हम पॉइंट लाइट को ऐड करते हैं। लाइटिंग को भी हम डिटेल में आने वाली वीडियोज़ में समझेंगे। तो अभी मैं अगर इस लाइट को यहाँ से G प्रेस करके यहाँ पे लाता हूँ, मूव करता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे तो ये बहुत हल्की लाइट अभी यहाँ पे आपको दिख रही होगी, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे लाइट वाले ऑप्शन में जाता हूँ तो यहाँ से हम इसके पावर को चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी ये 10 वॉट्स का है तो हम अगर इसे बढ़ा के यहाँ पे मान लीजिए 1000 कर देते हैं तो अब आप यहाँ पे देखिए लाइट जो है हमारी, इसे G प्रेस करते हैं तो इसका जो पावर है वो बढ़ चुका है काफ़ी ज़्यादा। तो अभी हम इसे डिलीट कर देते हैं और वापस से सॉलिड मोड में चलते हैं। अगर आपको इन वर्किंग मोड को चेंज करना है तो इसका भी एक शॉर्टकट होता है। कीबोर्ड पे आपको Z प्रेस करना है तो आप किसी भी मोड में यहाँ से जा सकते हैं। जैसे अगर मुझे वायरफ्रेम मोड में जाना है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं वायरफ्रेम मोड में आ जाऊँगा। तो अभी हम सॉलिड मोड में चलते हैं। तो अब हम कुछ और नए फीचर्स को जानेंगे। जैसे यहाँ पे मॉडलिंग, तो यहाँ पे मैं एडिट मोड में आ चुका हूँ तो मैं इसे और अच्छे तरीके से मॉडल बना सकता हूँ अपना। इसके बाद यहाँ पे स्कल्पटिंग आपको ऑप्शन एक दिख रहा होगा, फिर UV एडिटिंग, इसके बाद टेक्सचर पेंट, शेडिंग, एनिमेशन और रेंडरिंग। तो इन सारे फीचर्स के बारे में मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो अभी जैसे मैं मॉडलिंग में जाता हूँ तो ये मॉडलिंग एडिट मोड में हम आ जाते हैं। मॉडलिंग में जाने के बाद तो मैंने अभी आपको बताया था, तो एडिट मोड में यहाँ पे हमें कई सारे और टूल्स मिलते हैं जिससे हम अपने मॉडल को और अच्छी तरीके से मॉडिफाई कर पाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा फीचर है वो स्कल्पटिंग है। इसमें हम अपने मॉडल को और अच्छी तरीके से डिज़ाइन कर पाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कई सारे टूल्स दिखते हैं, इनके थ्रू आप अपने मॉडल को मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए, तो अभी मैं आपको इन सारी चीज़ों की बस एक इंट्रो दे रहा हूँ, इसके ऊपर मैं डिटेल में आने वाली वीडियोस में बताऊँगा। तो अब हम UV एडिटिंग के बारे में जानते हैं। तो देखिए, जब भी जो हमारा मॉडल है 3D मॉडल, अगर हमें इसे पेंट करना होगा तो पेंट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा इसमें, क्योंकि सारी चीज़ें आपको अलग अलग तरीके से पेंट करनी होंगी। तो इसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो जैसे अभी मैं आपको यहाँ पे इसे सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो देखिए, मैंने इसके जिस दिन पार्ट को सिलेक्ट करा वो यहाँ पे 2D में दिख रही है।
ये हम इसकी मदद से 3D ऑब्जेक्ट जितने भी होते हैं उनको सेलेक्ट करके यहाँ पे ये 2D में दिखा देता है, तो हम इन्हें आसानी से पेंट कर सकते हैं। तो पेंट करने के लिए हमें टेक्सचर पेंट में जाना होता है, तो हम उन पार्ट्स को यहाँ से पेंट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको डिटेल में बताऊँगा। अब हम शेडिंग में चलते हैं। तो शेडिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको देखिए कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस है वो दिखेगा। यहाँ पे आपको न्यू पे क्लिक करना है, तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको बेस कलर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करके अपने ऑब्जेक्ट्स को कलर दे सकते हैं। तो अभी मैं अगर इसे ब्लू रखता हूँ तो देखिए कुछ इस तरीके का हमारा ऑब्जेक्ट दिख रहा है अभी। तो ये मैंने बताया था जब हम कलर करेंगे तो मैं आपको यहाँ पे मोड के बारे में बताऊँगा। तो अभी अगर मैं सॉलिड मोड में जाऊँगा तो देखिए मुझे कलर नहीं दिख रहा है। इसके लिए हमें मटेरियल मोड या शेडिंग मोड में जाना होगा, तो हमें ये कलर जो भी करेंगे वो दिखेगा। इसमें हम कई और सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको ऐड में जाके दिखाऊं तो यहाँ पे आपको कई सारी जो ऑप्शंस है वो दिख रही होंगी। यहाँ पे आपको कई सारे नोट्स दिखेंगे। तो इसके ऊपर भी मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, बट मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जैसे अभी मैं कन्वर्टर में जाके यहाँ पे कलर रैंप ऐड करता हूँ एक नोड। इस नोड के थ्रू हम ऑब्जेक्ट की सरफेस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसे यहाँ से इसके रफनेस में मिला देता हूँ, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये कुछ इस तरीके का हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो दिखने लगा। इसके बाद अगर हमें इसमें नॉइज़ को ऐड करना है तो यहाँ पे मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे टेक्सचर में जाके नॉइज़ टेक्सचर ये नोड यहाँ पे एक ऐड करता हूँ और इसके कलर को यहाँ पे मिला देता हूँ। तो देखिए जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसमें नॉइज़ ऐड होने लगेगा। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे स्केल को बढ़ा के, देखिए यहाँ पे तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसमें कुछ नॉइज़ भी अब आ चुकी है। इनके अलावा भी शेडिंग में कई सारे और नोड्स हैं जिनको हम डिटेल में आने वाली वीडियोस में जानेंगे। तो अब हम एनिमेशन के बारे में जानेंगे। देखिए किसी भी मॉडल को एनिमेट करने के लिए पहले हमें उसकी रिगिंग करनी होती है, यानी हमें उसमें बोन्स को ऐड करना होता है। इसके लिए हम ऐड पे क्लिक करके यहाँ पे आर्मेचर वाले ऑप्शन पे जाके बोन्स को ऐड करते हैं, बट ये हम आने वाली वीडियोज़ में और अच्छे तरीके से डिटेल में जानेंगे। तो अभी मैं आपको इस ऑब्जेक्ट को ही एनिमेट करके दिखा देता हूँ। तो ये हम यहाँ से भी इसे एनिमेट कर सकते हैं और लेआउट में जाके भी इसे एनिमेट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसे यहाँ से टाइमलाइन को और थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँ और यहाँ पे आपको इस डॉट पे क्लिक करना है। जब ये ब्लू हो जाएगा तो आपको फिर यहाँ से अपने ऑब्जेक्ट को एनिमेट करना है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे पहले इसे जी प्रेस करके एक्स एक्सिस पे यहाँ पे इसे लेके जाऊँ और फिर यहाँ पे इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ और फिर से इसे जी प्रेस करके एक्स एक्सिस पे लेके आऊँ और इसके साइज़ को भी यहाँ पे मैं इंक्रीज़ कर दूँ। इसके बाद इसे मैं यहाँ पे आगे बढ़ाऊँ और जी प्रेस करके एक्स एक्सिस पे फिर से इसे लेके जाऊँ और यहाँ इसके साइज़ को छोटा कर दूँ। तो अगर अभी हम यहाँ पे इसे प्ले करके देखेंगे तो देखिए जो हमारा एनिमेशन है वो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट्स को एनिमेट करते हैं। अब एंड में हम ऑब्जेक्ट्स को रेंडर करना सीखेंगे। इसके लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा रेंडर प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे आपको रेंडर इंजन दिखेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 रेंडर इंजन दिख रहे हैं, एक ईवी, एक वर्कबेंच और एक साइकिल्स। अगर आपके पास एक हाई एंड पीसी है और आपको डिटेलिंग में जो आप रेंडर कर रहे हो वो चाहिए तो आपको साइकिल इंजन पे क्लिक करना होगा। बट अगर आपके पास एक लो कॉन्फ़िगरेशन का पीसी है और आपको बहुत डिटेलिंग में चीज़ें नहीं चाहिए तो आप ईवी इंजन को भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद हमें कैमरा व्यू में जाके देख लेना है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कैमरे में किस तरीके से दिख रहा है। तो यहाँ पे हम कैमरे पे क्लिक करेंगे तो देखिए अभी कुछ इस तरीके का हमारा ऑब्जेक्ट दिख रहा है। तो पहले हम कैमरे को सेट कर लेते हैं। अगर हमें इस एंगल पे कैमरा चाहिए तो यहाँ पे हम कंट्रोल ऑल्ट और 0 प्रेस करेंगे तो कैमरा यहाँ पे अपने आप आ चुका है। अब रेंडर मोड में जाके लाइटिंग को भी सेटअप कर लेते हैं। अभी यहाँ पे लाइटिंग जो है बहुत ज़्यादा हार्श है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा दूर लेके जाते हैं। 0 प्रेस करते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके का अभी दिख रहा है। तो अब हमारा मॉडल रेंडरिंग के लिए तैयार है। तो यहाँ पे आपको एक रेंडर का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है और रेंडर इमेज इस पर क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारी इमेज है वो रेंडर हो चुकी है। अब अगर हमें इस इमेज को सेव करना है तो यहाँ पे इमेज के ऑप्शन में जाना है और सेव या सेव एज करके इसे सेव कर लेना है। तो ये था हमारा ब्लेंडर ट्यूटोरियल का पहला वीडियो जिसमें हमने ब्लेंडर को नेविगेट करना सीखा। इसके बाद हमने कुछ शॉर्टकट्स और टूल्स के बारे में जाना और एंड में ब्लेंडर के सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स का ओवरव्यू देखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मॉडलिंग को और एडवांस लेवल में सीखेंगे। एक बात आपको याद रखना है कि आप जितना ज्यादा ब्लेंडर को यूज करेंगे आप उतने ही जल्दी ब्लेंडर के एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब। हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।